दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो है एक बहुत अहम जानकारी लेके आया हूँ और वो आप सब जानते भी हैं। बिजली विभाग के माध्यम से है और बिजली के लिए है। दोस्तों, जब जब अपने घर के बिल आते हैं, आप और मैं वो बिल उठाते हैं और भरने चले जाते हैं और भर के आते हैं। लेकिन कभी हमने जब बिल आया तो उसकी रीडिंग मीटर में चेक नहीं की और हम नहीं करते। और कई बार लोग करते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर जाके वो करेक्शन करवाते हैं। करेक्शन करवाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जेईएन के पास जाना पड़ता है, आईएन के पास जाना पड़ता है, वो मार्किंग करवाते हैं। मार्किंग करवाने के बाद लाइन मैन है उसको देते हैं, वो चेक करता है, फिर वापस जेईएन के पास जाओ, मतलब उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, शायद आप और मैं ये भूल रहे हैं कि उससे भी बड़ी बात, रीडिंग वो लेते हैं, 200 रीडिंग ज़्यादा ले ली, 300 रीडिंग ज़्यादा ले ली, फिर जाएंगे तो क्या करेंगे, वो बोलेंगे ठीक है करेक्शन कर देंगे, और आप और मैं खुश हो जाते हैं, हाँ करेक्शन कर दिया। लेकिन उनके बिल की रीडिंग जो है ज़्यादा लेके जाने का मतलब समझते हो, उनमें अपना पैसा बढ़ के आ रहा है, क्योंकि 1 से 100 तक का अलग हिसाब है, 100 से 200 तक का अलग हिसाब है, 200 से 300 तक का अलग हिसाब, वो चार्जेस जो है वो बढ़ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात क्या है, आइए आज की ताज़ा रिपोर्ट में आपको बताता हूँ। जितनी बार भी बिल आते हैं, मैं खुद ना जाने कितने बिल लेके वहाँ पहुँचता हूँ, उनके करेक्शन करवाता हूँ, और हमेशा यही कहता हूँ कि भाई ये लापरवाही क्यों, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत क्यों, लेकिन सॉरी बोल के टाल देते हैं। आज मैं वहाँ पे खड़ा था बाईपास पे, मेरे पास बिजली का मैसेज आया कि आपके घर का बिल 2500 रुपया आया है। बोला चलो इधर आया हुआ हूँ, तो मैंने क्या किया, वहाँ से ही बिल निकलवाया और वहाँ पे भर दिया। लेकिन जब घर पे आया, मीटर को देखा तो पता चला 10,535 यूनिट मेरी मीटर में है आज, और मैं बिल कितने का भर के आया हूँ, 10,803 का। 435 यूनिट बिल का मैं बिल भर के आया हूँ। मतलब आज भी 271 यूनिट ज्यादा चल रही है, कम है वो ज्यादा लेके चले गए। अगर वो टाइम पे वो सही लेके जाते तो गहलोत सरकार की, राजस्थान सरकार की जो स्कीम है, महीने की 50 यूनिट फ्री, तो 2 महीने की 100 यूनिट फ्री। अगर 100 यूनिट के अंदर किसी का बिल रहता है तो उसका बिल आता है 00। अब वो करेक्शन कर देंगे, चलो करेक्शन कर दिया, लेकिन मौजूदा आज की रीडिंग के हिसाब से वो करेक्शन करेंगे, तो आज की रीडिंग बन गई 164, तो 164 पे फ्री तो होगा नहीं। तो सबसे बड़ा घपला जो चल रहा है, इनकी गैर जिम्मेदाराना जो हरकत है, काफी बार अवगत करा चुके हैं, काफी बार कह चुके हैं, काफी बार मतलब ध्यान ही नहीं देते ये कर्मचारी। इनको शायद ये पता नहीं है कि सरकार की जो स्कीम है उससे आप गरीबों को लाभान्वित होने के बजाय उनको तकलीफ दे रहे हो, उनको उसका फायदा नहीं होने दे रहे हो। सरकार आपको पैसे देती है, आपको कर्मचारियों को आपको तनख्वाह देती है, और उसकी स्कीम जो चल रही है उसका गरीबों को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। कब तक करोगे ये आए दिन के नाटक, आए दिन के ये तुम्हारी एक चोरी से किसी गरीब के जो है वो पैसे देने पड़ रहे हैं। अरे लोगों के खुद के घर के चूल्हों के वांदे चल रहे हैं और आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, कब तक चलेगा ये? किसी का मीटर बंद है, आप डिफॉल्टर करके उसको एवरेज बिल भर रहे हो। 1 साल पहले वहां पे उनके घर में 50 मेंबर थे, उसका 20,000 का बिल आया था, और आज उसका घर 2 महीने से बंद पड़ा है, डिफॉल्टर है, वो टाइम की प्लेट उठा के दे दी। जब डिफॉल्टर है, आपको पता है ये बंद है, तो क्या आप वहां पे जाके उसकी शिकायत नहीं लिख रहे? डिफॉल्टर है तो उसका अगले टाइम पे उसका मीटर चेंज कर देवे। 4 बिल जो है वो डिफॉल्टर के आ रहे हैं। इनकी मन मर्जी, ये गलत है, ये गलत रवैया है। आपको और मुझे सबको जागरूक होना पड़ेगा। आपको और मुझे जब भी बिल आए, आपको और मुझे रीडिंग देखनी पड़ेगी। अगर वो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, उनको वहां पे जाके बोलना पड़ेगा। और जब तक हम इस चीज पर जागरूक नहीं होंगे, इनकी ये मर्जी, इनकी ये दादागिरी चलती रहेगी। तो दोस्तों, मैं इस्माइल तंवर
आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी बिल आए अपनी रीडिंग जरूर देखें, मिलान करें, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो वहां पे जाके बोलें और करेक्शन करवाएं। और करेक्शन के अंदर अगर आपकी उस वक्त की रीडिंग अगर 100 के अंदर आ रही है तो उनको बोलिए हर्जाना आप भुगती है। राजस्थान सरकार जो है वो अपना काम कर रही है। राजस्थान सरकार जब गरीबों को, आम जनता को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, तो आप कर्मचारी हो, आप फायदा क्यों नहीं पहुंचा रहे? आप उनका सहयोग क्यों नहीं कर रहे? आप आंख उठा के ऐसे लिख देते हो, बड़ी ही शर्म की बात है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे कहूंगा, जागरूक होइए और इस चीज के खिलाफ हमेशा आवाज उठाइए। हमारी आवाज हमारे लिए फायदा बनेगी, हमारी चुप्पी हमारे नुकसान का जरिया है। मैं इस्माइल तंवर एक बार फिर आप सबको इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।